चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो पीढ़ियों से, सदियों से हमारे बीच है। ये कहानी है धर्म की, भाग्य की और कर्तव्य की। ये है रामायण का पहला अध्याय। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार और पवित्र शहर से, जिसका नाम था अयोध्या। सोचिए, सरयू नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर जिसकी सड़कें हमेशा गुलजार रहती थीं और जहां हर तरफ बस न्याय का राज था। अब इस शानदार राज्य के दिल में थे राजा दशरथ, एक ऐसे राजा जिनसे उनकी प्रजा बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन उनकी उस शाही मुस्कान के पीछे ना एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ था। सोचिए, एक राजा के लिए सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है? यही ना कि उनके बाद राज्य का क्या होगा, कोई वारिस ना होना। और बस यही एक डर था जो राजा दशरथ को दिन रात परेशान करता रहता था। तो एक वारिस की इसी गहरी चाहत में राजा दशरथ ने एक बहुत बड़ा, बहुत पवित्र यज्ञ किया। और फिर उसी यज्ञ के दौरान एक चमत्कार हुआ। आग की लपटों से खुद अग्नि देव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक दिव्य प्रसाद दिया। एक ऐसा प्रसाद जो उनका और अयोध्या का पूरा भाग्य बदलने वाला था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बहुत जल्द उस पवित्र यज्ञ का फल मिला और अयोध्या का पूरा महल खुशियों से गूंज उठा। ये एक ऐसी खुशी थी जिसने सिर्फ महल को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी से भर दिया। राजा की दुआएं आखिरकार कबूल हो ही गईं। रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, रानी कैकई ने भरत को और रानी सुमित्रा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या को आखिरकार अपने 4 राजकुमार मिल गए थे और ये चारों ही एक महान भविष्य लेकर पैदा हुए थे। वैसे तो चारों ही राजकुमार एक से बढ़कर एक थे, पर राम, उनका शांत स्वभाव और धर्म के रास्ते पर चलने का जो संकल्प था ना, उसकी वजह से वो सबके लाडले थे, सबके प्रिय थे। और हाँ, उनके साथ हमेशा लक्ष्मण रहते थे, बिल्कुल एक परछाई की तरह, बल्कि यूं कहें कि परछाई से भी कहीं बढ़कर। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजकुमारों के बचपन से निकलकर उस मोड़ पर आते हैं जहां पहली बार उन्हें अपने कर्तव्य और अपने साहस का इम्तिहान देना पड़ा। एक दिन की बात है, दरबार में सब कुछ शांत था कि तभी ऋषि विश्वामित्र वहां पहुंचे और उनके आते ही दरबार की शांति भंग हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मांगा वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने यज्ञ को राक्षसों से बचाने के लिए युवा राजकुमार राम की मदद चाहिए। अब एक पिता का दिल तो हिचकिचाया, लेकिन राम, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन अपने कर्तव्य को स्वीकार कर लिया। यहीं से पता चलता है कि उनके लिए धर्म कितना बड़ा था। सबसे पहले धर्म, चाहे फिर उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई जंगल गए और वहां उन्होंने ताड़का नाम की राक्षसी का सामना किया और उसका वध किया। उनके इस साहस को देखकर ऋषि विश्वामित्र इतने खुश हुए कि उन्होंने राम को कई दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। और बस यहीं से राम के पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। चलिए अब कहानी का रुख करते हैं पड़ोसी राज्य मिथिला की ओर, जहां राम का इंतजार एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण मिलन कर रहा था। देखिए, राजकुमारी सीता से विवाह करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। राजा जनक ने एक शर्त रखी थी, एक ऐसी शर्त जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। शर्त ये थी कि जो भी भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, वही सीता का पति बनेगा। एक के बाद एक बड़े बड़े राजा आए, सबने कोशिश की पर सब हार गए। फिर अपने गुरु की आज्ञा से राम आगे बढ़े और उन्होंने बड़ी ही आसानी से उस धनुष को उठा लिया। और जैसे ही उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश की, वो धनुष एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। पूरा का पूरा दरबार बस हैरान होकर देखता रह गया। और बस इसके बाद तो पूरी मिथिला नगरी जश्न में डूब गई। सीता ने विजय माला राम के गले में डाल दी और उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। फिर तो क्या था, धूमधाम से विवाह हुआ। सिर्फ राम और सीता का ही नहीं, बल्कि उनके बाकी भाइयों का विवाह भी सीता की बहनों से हुआ। और फिर चारों भाई एक साथ अपनी दुल्हनों को लेकर वापस अयोध्या लौटे। अयोध्या में हर तरफ जश्न का माहौल था, हर कोई खुश था। लेकिन कहानी में माहौल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। बहुत जल्द ये सारी खुशियां एक गहरे षड्यंत्र की वजह से खत्म होने वाली थीं।
अयोध्या वापस लौटने पर राजा दशरथ ने एक और खुशखबरी दी। उन्होंने ऐलान किया कि अब राम को युवराज बनाया जाएगा, वो ही सिंहासन के अगले वारिस होंगे। इस खबर से तो मानो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब कुछ हमेशा के लिए अच्छा हो गया है। पर सवाल यही है कि ये खुशी इतने कम समय तक ही क्यों रही? जब सब कुछ इतना अच्छा, इतना सही चल रहा था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया? असल में कहानी में एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। क्योंकि खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं था, खतरा तो महल की दीवारों के अंदर ही पनप रहा था। जी हाँ, ईर्ष्या और लालच के बीज पहले ही बोए जा चुके थे और अब उनका कड़वा फल मिलने का समय आ गया था। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक षड्यंत्र सब कुछ बदल कर रख देता है। बात होगी राम के 14 साल के वनवास की, सीता और लक्ष्मण की अटूट वफादारी की, राजा दशरथ की दर्दनाक मौत की और भरत के उस महान त्याग की जो इतिहास में अमर हो गया। तो मिलते हैं अगले अध्याय में।